Assalamu alaikum to all the viewers. I am Tanveer Ahmed. I am a teacher and I am posted at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a topic for class 12th, subject education. And our topic is types of co-curricular activities. As you know that there are so many types of co-curricular activities. For example, literary co-curricular activities, social co-curricular activities, physical co-curricular activities, etc. etc. So, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था को-करिकुलर मीनिंग ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज। आज हमने पढ़ना है कि इसके एग्जाम क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज। आप थोड़ा आगे आइए मेहरबानी करके। तो इसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटीज। लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटीज में सबसे पहले हमने पढ़ना है डिबेट एज अ को-करिकुलर एक्टिविटी। आप ये दिखाइए, डिबेट एज ए को-करिकुलर एक्टिविटी। डिबेट के माने हो गए बहस व मुबाहिसा, तकरीर, मुज़ाकरा वगैरह। बहस व मुबाहिसा, तकरीर, मुज़ाकरा वगैरह। तो ये हम जानी डिबेट की मीनिंग होती क्या है। व्हाट इज दिस वर्ड डिबेट मीन्स? यहां पे मैंने लिखा है डिबेट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ए कंटेंशन इन आर्गुमेंट। कंटेंशन मीन्स बहस, किसी भी मौजू पे, किसी भी डिस्प्यूट पे, एज ए कंटेंशन इन आर्गुमेंट, एज ए कंटेंशन इन डिस्प्यूट, एज ए कंटेंशन इन कंट्रोवर्सी एंड एनी डिस्कशन। यानी किसी भी मौजू पे, किसी भी तनाज़े पे, किसी भी इख्तिलाफ पे, किसी भी निज़ाह पे, या किसी भी कोई और किसी किस्म की तकरीर हो, उस पर मुबाहिसा करना, बहस करना, दैट्स कॉल्ड ए डिबेट। दैट्स कॉल्ड ए डिबेट। डिबेट यानी कि अगर मैं कहूं, अगर मैं इसकी मिसाल दे दूं आपको, आई विल मेक टू ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी, या अल्लामा इकबाल ग्रुप, सर सईद ग्रुप। आई एम गिविंग देम द टॉपिक। मैं उनको एक टॉपिक देता हूं डिबेट के लिए, एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्जांपल। तो आई जस्ट टेल देम टू प्रिपेयर ऑन दीज टू टॉपिक्स, या एक एफॉरेस्टेशन पे या डिफॉरेस्टेशन पे एक टॉपिक मैं उनको देता हूं। तो ग्रुप ए के लिए, अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए और सर सईद ग्रुप के लिए, दो ग्रुप्स, आई मेक टू ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स and I tell them to have debate on these two topics, एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन, एक ही टॉपिक में। लेट अस सपोज मैंने उनको एफॉरेस्टेशन टॉपिक दे दिया और मैंने दो ग्रुप्स बनाए। जब वो इस टॉपिक पे बहस करेंगे, बात करेंगे, तब जाके लास्ट में वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। दिस इज कॉल्ड ए डिबेट। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द डिबेट। सो दिस इज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दिस इज फुल ऑफ, डिबेट इज फुल ऑफ आर्गुमेंट्स। डिबेट इज फुल ऑफ आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स। डिबेट की सबसे पहली खुसूसियत यह है कि इसमें आर्गुमेंट्स भी होते हैं और काउंटर आर्गुमेंट्स भी होते हैं। यानी आर्गुमेंट एक पार्टी भी आर्ग्यू करती है और दूसरी पार्टी काउंटर आर्ग्यू करती है। इस पर मुबाहिसा होता है अच्छी तरह से, एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसके ऊपर एक मुबाहिसा होता है, बहस होती है इस मौजू पे, तकरीर होती है इस पे। तो डिबेट को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू प्रिपेयर आर्गुमेंट्स, या आर्गुमेंट को तैयार करने के लिए द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी बुक्स। जो बच्चे होते हैं उनको किताबों का सहारा जरूरी लेना है, उनको किताबें जरूरी पढ़नी है। जब उन्होंने किताबें पढ़ी, दे आर गोइंग थ्रू लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटीज, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटी पे अमल किया। हैव टू स्टडी बुक्स एंड कंसल्ट एजुकेशनल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग द टीचर्स। किताबें उनको पढ़नी है और उनको एजुकेशनल एक्सपर्ट्स कंसल्ट करने हैं, इंक्लूडिंग द टीचर्स। यानी अपने उस्ताद साहिबान को भी उन्होंने एतमाद में लाना है, उनकी गाइडेंस भी उन्होंने हासिल करनी है। बच्चों को किताबें भी पढ़नी है और उस्ताद साहिबान से भी गाइडेंस हासिल करनी है। यानी कि जब बच्चों ने किताबें पढ़ी तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग ऑन द ट्रैक ऑफ को-करिकुलर लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटी। तो उन्होंने ये को-करिकुलर एक्टिविटी कर दी, लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो इसमें ये
डिबेट जो है इसमें पार्टिसिपेशन इन ए डिबेट गिव्स राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो डिबेट में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, इसमें इंसान को खुद एतमादी हासिल होता है, अपने आप पे भरोसा रहता है। जब वो आर्गुमेंट करे और काउंटर आर्गुमेंट वहां के दूसरी के आर्गुमेंट्स वो सुने, उसको अपने आप पे एक भरोसा आता है, खुद एतमादी आती है, उसको बच्चे को खुद एतमादी आती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज इसमें और एक पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड स्किल इन ऑरल एक्सप्रेशन। डिबेट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी डिबेट्स करने से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, खबर मिलती है। किसी भी मौजू के ऊपर अगर हम डिबेट करें या बच्चा डिबेट करे तो उसको सबसे पहले उसको ही इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट हैंड, उसको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है। आफ्टर दैट ही इज आल्सो डेवलपिंग द स्किल ऑफ ऑरल एक्सप्रेशन, उसको एक स्किल मिलता है, एक हुनर उसको उसमें आ जाता है, जबानी इजहार का हुनर उसमें आ जाता है। ऑरल एक्सप्रेशन मीन्स यानी कि ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑरली, जबानी वो अपने आप को इजहार करे, या जबानी इजहार करने का उसमें एक हुनर आ जाता है। और एक इसमें मैंने पॉइंट लिखा है, द मेजर गोल ऑफ द स्टडी ऑफ डिबेट एज अ मेथड और आर्ट इज टू डेवलप द एबिलिटी टू डिबेट रैशनली। जो इसका सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा मकसद यह है कि एक बच्चा शूरी तौर पे, अकली तौर पे डिबेट करे, अपनी अकल से डिबेट करे। इसमें इसको इंटरनेट की सुविधा हासिल नहीं होती है, उस वक्त वो उसको अलाउ नहीं होता है। यानी कि सब कुछ जो वो करता है बच्चा, वो अपने दिमाग से करता है। वट एवर अ चाइल्ड डज, ही डज इट ओनली बाय हिज मेंटल विट। वो सब कुछ अपने दिमाग से करता है, यानी कि उसका शूर बढ़ जाता है। With equal ease, without any hindrance, he is doing all these things with equal ease. तो ये this was all about debate. This was all about debate. So I hope कि आपने डिबेट बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। If someone may not have understood, he or she may send his or her comments. So this was all about the meaning of the debates. So now दूसरे पार्ट में now अब हम देखेंगे importance of debates. जो debates हैं इनकी क्या अहमियत है, हमारे तालीमी निज़ाम में डिबेट्स की क्या अहमियत है। सबसे पहले देखिए, डिबेट्स हैव इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वैल्यू। डिबेट्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एजुकेशनल वैल्यू है, तालीमी अहमियत इनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिबेट्स के मतलब एक उस्ताद बच्चे को क्लास में पढ़ाता है, उतने से ही बच्चे की डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। बच्चे को खुद भी कुछ करना है। जब उसको हम डिबेट दे देंगे, वो किताब पढ़ेगा, वो घर में भी किसी का सहारा लेगा। सो इसमें इसका एक तालीमी वैल्यू है, इसकी एक तालीमी अहमियत है। Through this activity, people get us training in collection of subject matter, organization of ideas, speaking effectively. देखो इसमें क्या क्या होता है। जो बच्चा होता है, जो पीपल होता है, उसको सबसे पहले ट्रेनिंग मिलती है किसकी, कुछ सब्जेक्ट मैटर की। जो उसको कुछ मटेरियल होता है, मतलब ज़रूरी होता है, सबसे पहले वो मटेरियल कलेक्ट करता है सब्जेक्ट मैटर की, यानी कि जो उसका टॉपिक होता है, सबसे पहले उसको उसी की ट्रेनिंग मिलती है कि टॉपिक के बारे में मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, दूसरी इसकी अहमियत यह है कि द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन हिज माइंड। उसके दिमाग में नए नए ख्यालात उभरते हैं, नए नए ख्यालात आते हैं उसके दिमाग में। तो इसकी ये अहमियत है, तो जो तालीमी अहमियत इसकी है। स्पीकिंग इफेक्टिवली, तो तीसरा इसमें ये इसका ये इंपॉर्टेंस जो है, इसकी अहमियत जो तीसरे, अ चाइल्ड और अ पीपल वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल, ही स्पीक्स इफेक्टिवली व्हाइल कंडक्टिंग ए डिबेट। जब उसको डिबेट जब वो डिबेट में होता है, ही स्पीक्स इफेक्टिवली, यानी कि उसका ओरल एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह से सामने आता है। वाइडनिंग ऑफ नॉलेज, तो उसके जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में भी, को-करिकुलर एक्टिविटीज मतलब दे हेल्प in widening the knowledge of an individual. So when an individual goes through debates, it does not only provide him the practice, it does not only provide him, it also widens his
mental horizon, it widens his knowledge aspect. इससे इसका जो नॉलेज एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बढ़ जाता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं होती उसमें, यानी कि वो तालीम भी हासिल करता है इसके साथ साथ। एंड नॉलेज ऑफ पीपल्स, एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, जो उसकी वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत कुछ सीख जाता है वो, नए नए अल्फाज से इसका मिलन होता है, नए नए अल्फाज वो सीखता है। तो ये नए नए अल्फाज सीखना, नए नए अल्फाजों के साथ उसका मिलन होना, या उसका ओरल एक्सप्रेशन, all these are for the benefit of the individual, for the benefit of the child, for the benefit of the people. So and this vocabulary and इंडिविजुअल एक्वायर्स ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ऑरल एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि जो ये बच्चा होता है, ही एक्वायर्स ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग मिलती है ऑरल एक्सप्रेशन की, ज़बानी कोई किसी बात को जाहिर करने की उसको ट्रेनिंग मिलती है। किसी बच्चे में ऑरल एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, मगर जब वो डिबेट्स के डिबेट की छतरी के नीचे आ जाता है तो वो सब ऑरल एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है, कल को वो कोई लीडर बन जाता है। जैसे कि मतलब ऑरल एक्सप्रेशन लीडरशिप के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कल को वो लीडर बन जाता है। सो दूसरा इसमें यह है, डिबेट्स प्रोवाइड बेस्ट मीन्स टू सेल्फ एक्सप्रेशन। सो जो डिबेट्स है, डिस्कशंस है, ये डिबेट है, इसमें इंसान को एक मीन्स, इसमें इट प्रोवाइड्स बेस्ट मीन्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को जाहिर करने के लिए एक इंसान को एक ये जरिया मिलता है। डिबेट के जरिए से एक बच्चा अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, जाहिर कर सकता है कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, वो ही और शी कैन एक्सप्रेस हिज और हर टैलेंट बाय डिबेट्स। सो लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिबेट्स डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग पीपल्स। जैसे कि मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा था, डिबेट्स की वजह से जब एक बच्चा डिबेट करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। So all this lecture was about this meaning and importance of debates. So I hope you would have understood this lecture. So it was very nice. Thank you very much.